राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कहानी सुनेंगे। असुर जलंधर का हुआ शंकर से संग्राम, दैत्य क्रोध करके चढ़े, हारे दैत्य तमाम। नारद जी बोले, जलंधर राव की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो अपने दैत्यों को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और वह भी खुद भी फिसल पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गई जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए। बोले, हे स्वामिन, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति और वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में जाकर क्यों बसे हो? विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, यह बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी ब्रज बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया, तब उसको देखकर सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आगे आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले बेरी, मृदंग और शंख ध्वनियों तथा हाथी घोड़ा रथों के चलने से भूमि से कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शास्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी धारा शुक्राचार्य बार बार जिंदा करने लगे। देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य के इस सब चरित्र के बारे में कहा और बताया कि किस तरह से वो राक्षसों को पुनः जिंदा कर रहे हैं। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांग और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भंग में धर आकाश में अंतर्धान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से चलने से तृण समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी अति क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिवजी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टिस्सू का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध कर वेग से बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। आप इसी के साथ कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।